हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है वो है वॉशिंग मशीन के बारे में। हम वॉशिंग मशीन की जो पूरी वायरिंग होती है, जहाँ पे हमारा टाइमर लगा होता है, स्पिन वाला टाइमर लगा होता है, मोटर और उसमें जो हमारे सेल लगे होते हैं, डोर स्विच होता है, वो सारे कनेक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि कई बार होता है क्या है कि आप वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स बदल लेते हैं, सील बदल लेते हैं, या मोटर के पीछे अगर मोटर निकालनी हो, थ्री वायर पे होता है, उसको आप रिप्लेस कर लेते हो, वहाँ पे आप नहीं फंसते हो। क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट वायरिंग होती है, आपने खाली 3 वायरों को काट के उसको निकालना होता है। ये अगर या आप टाइमर को चेंज करते हैं तो टाइमर भी आप सिंपली ऊपर से 3 वायरें काटते हैं और उसको वैसे ही कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। लेकिन कन्फ्यूजन जो आपको होता है वो होता है कहीं पर अगर आपको ऐसी वॉशिंग मशीन मिलती है कि पूरी खुली हो, पूरी ओपन हुई हो, उसका टाइमर भी कनेक्शन ना हुआ हो, मोटर के भी कनेक्शन ना हुए हो, डोर स्विच का भी कनेक्शन ना हुआ हो, तो वो पूरा इस वीडियो पर आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं वॉशिंग मशीन के बारे में। तो टोटली अपने हिसाब से मैं पूरा जीरो से लेकर के टोटली आप यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, और आप स्टेप बाय स्टेप, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप उसको पकड़ करके आप अपने ऊपर उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ताकि आप वॉशिंग मशीन में कहीं पे भी फंसेंगे नहीं वायरिंग पे। क्योंकि सील और गियर बॉक्स बदलना, उसके बाद आपका जो हमारा पल्स लेटर होता है वो बदलना, तो आपने किया ही होगा। लेकिन यहाँ पे कई लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं, तो इस बारे में हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, साथ में बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे होगा क्या, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो हम चलते हैं वॉशिंग मशीन के बारे में। तो एक एक चीज़ को हम यहाँ पे पूरा समझेंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी, स्किप मत करना। क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें छूट जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन का पूरा ही लेके चल रहा हूँ इसमें। आपको कहीं कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। टोटल आपका इसी में ही कवर हो जाएगा, एक एक चीज़ को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाएं। इससे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ कि कौन सी चीज़ हमारी किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे हम मोटर को करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम टाइमर को करेंगे, स्पिनर वाला जो टाइमर होता है उसको करेंगे। तो 3 चीज़ें जो यहाँ पे हम कवर करेंगे। डोर स्विच को भी मैं आपको कवर करवा दूंगा यहाँ पे। तो सिंपली हम सबसे पहले मोटर को ले लेते हैं कि मोटर किस तरीके से इसमें बाइंडिंग होती है। क्योंकि अगर आप मोटर को समझ जाएंगे तो मोटर के कनेक्शन करना आसान होगा, टाइमर को समझ जाएंगे, टाइमर का कनेक्शन करना आसान होगा, डोर स्विच को समझ जाएंगे, डोर स्विच को करना आसान होगा। तो यहाँ पे पहले मोटर को ले लेते हैं। ये हो गई आपकी मोटर। तो मोटर में दोस्तों होता क्या है, आपकी 3 वायर की मोटर होती है। सपोज करो ये है हमारी मोटर, या मैं इसी को बना देता हूँ, ये है हमारी मोटर। इसमें आपकी 3 वायरें आती हैं। ये कलर पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कलर किसी किसी में मोटर में कलर कोड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कलर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कलर कोड में आप फंस जाएंगे। तो आप सिंपली इसको चेक करेंगे अपने तरीके से। मीटर होना चाहिए आपके पास, मल्टीमीटर होना चाहिए, उससे आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी तार हमारी किस चीज़ की है। तो यहाँ पर आपको 3 वायर देखने को मिलेगी, जो भी कंपनी से बदी हुई होगी, और जो हैंडमेड मोटर होंगी जो दोबारा फूकने के बाद उस पर 4 तारें भी होती हैं, कोई कोई 3 वायर का भी बना देता है। तो 3 वायर का देख लेते हैं, फिर मैं 4 वायर का बना देता हूँ। ये 3 वायर होती हैं। अब ये 3 वायर होती किस तरीके से हैं उसको भी मैं आपको बताता हूँ। जब मोटर बाइंडर होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है आपका, मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ये रनिंग होती है इस तरीके से, ये आपका हो गया रनिंग कॉइल। और उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको स्टार्टिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल को मैं ब्लैक से दिखाता हूँ। ये यानी ये रेड वाली है, ये रनिंग है, स्टार्टिंग वाली ये ब्लैक है। यानी जो पहले कॉइल डलती है हमारी वो हमेशा रनिंग डलती है, जो मोटर का हमारा स्टेटर होता है। इसमें देख सकते हैं पहले रनिंग कॉइल डलेगी, उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल डलेगी। और इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं, जो भी रनिंग वायर डलेगी
रनिंग वायर जो डलेगी उसका जो SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होगा वो क्या होगा, मोटा होगा। किससे? स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग के SWG से क्या होगा, मोटा होगा। इससे इसका क्या होगा, पतला होगा। ये तो इस चीज का ध्यान रखें, ये वायर स्टार्टिंग वाला हमेशा पतला होगा और रनिंग वाला हमेशा मोटा होगा, यहां पे ध्यान रखना। लेकिन यहां पे एक चीज और मैं बता दूं, अगर वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं हम, तो ये तो स्पिन मोटर में होगा। लेकिन अगर आपकी वॉश मोटर होती है, वॉश, उसमें आपका रनिंग भी एक ही गेज होगा, स्टार्टिंग भी एक ही गेज होगा, टर्ने भी एक ही होंगी। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं, जो हमारी रनिंग मोटर होगी, रनिंग मोटर होगी, उसमें क्या होगा हमारी, ये वॉशिंग मशीन की है, ठीक है, वॉशिंग मशीन की रनिंग मोटर में यहां पे लिख देता हूं। वॉशिंग मशीन रनिंग मोटर में क्या होगा हमारा, यहां पे देख सकते हैं, वॉशिंग मशीन की जो रनिंग मोटर होगी उसमें हमारी स्टार्टिंग स्टार्टिंग वायर और यहां पे हमारी रनिंग वायर, रनिंग वायर यहां पे क्या होगा, सेम क्या होगा, गेज होगा, सेम गेज होगा। तो मैं यहां पे देख सकते हैं, जो हमारी वॉशिंग मशीन की रनिंग मोटर होगी उसमें आपकी स्टार्टिंग वायर और रनिंग वायर सेम गेज और सेम टर्ने, यानी यहां पे क्या होगी, सेम टर्ने, जो टर्न होगी आपकी सेम होगी। अगर इसमें आपकी सपोज करो 70 टर्ने डली हैं तो इसमें भी 70, इसमें भी 70, इसमें भी 70, यानी जो हमारी ये रनिंग वायर होगी इसमें आपकी क्या होगी, 70 टर्ने होंगी इसमें। अगर वॉश मोटर है, ये वॉश मोटर, वॉशिंग मशीन की रनिंग मोटर में वॉश मोटर होगी, तो वॉश मोटर, तो इसमें रनिंग वायर अगर 70 टर्नों से बनी है तो स्टार्टिंग वायर भी कहाँ गई, ये रहा, स्टार्टिंग वायर भी कितने से डलेगी, 70 टर्न से बनेगी। और उसमें सेम आपका गेज रहेगा, सेम आपकी टर्ने रहेंगी। इस चीज को आप नोट कर ले, रनिंग मोटर में है। फिर से मैं एक बार क्लियर करा देता हूं, वॉशिंग मशीन की अगर रनिंग मोटर, वॉशिंग मशीन रनिंग मोटर जिसको हम वॉश मोटर भी कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका जो हमारी स्टार्टिंग वायर होगी सेम होगी, रनिंग वायर होगी सेम होगी, ये दोनों, और सेम गेज होगा स्टार्टिंग और रनिंग का, और सेम टर्ने होंगी स्टार्टिंग और रनिंग की। और अगर इसमें 70 टर्ने हैं तो इसमें भी 70 टर्ने हैं। अगर वो हमारा 26, 27, 28 नंबर जिससे भी बना हुआ है मोटर, तो स्टार्टिंग रनिंग सेम नंबर से बनेगा। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों बन रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो होता क्या है, यहाँ पर हमारी रनिंग मोटर जो होती है, अगर ये सेम क्यों होता है, पहले तो ये भी हम देखेंगे कि ये हमारा सेम क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारी मोटर को इस डायरेक्शन में भी घूमना होता है और इस डायरेक्शन में भी घूमना होता है। यानी मैं इसको लेके चलता हूँ तो मोटर हमारी ये रनिंग है हमारी, ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम स्टार्टिंग कहते हैं। तो हमारी क्या करती है, जब हम इसको कनेक्शन देते हैं तो एक साइड जब हम घुमाते हैं मोटर को, एक साइड में यहाँ पे दिखाता हूँ वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपकी 3 वायर की मोटर को बना देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे 1 मिनट हटाता हूँ। सपोज करो यहाँ पे हमारी इस तरीके से होती है, ये 3 वायर हमारी इस तरीके से यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे को हमारी 1 मिनट, फिर से मैं, यहाँ पे को हमारी टर्नें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ये, फिर ये हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज करो यहाँ पे 100 टर्नें हैं, यहाँ पर आपकी 70, यहाँ पर आपकी 40 टर्नें हैं, तो यहाँ पर आपकी 60 टर्नें हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसको ऐसे नहीं, मैं मोटर पे ही बनाता हूँ आपको, जिस तरीके से हमारी मोटर होती है। ये हो गई मोटर और ये हो गया इस पर वायर 3। सपोज करो ये वायर हमारा कॉमन वायर है, ये वायर हमारा क्या है, कॉमन है, ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। इसी तरीके से आपने फैन मोटर, फैन की जो हमारा स्टार्टर होता है या फैन होता है उसमें भी 3 वायर देखी होंगी। जो हमारी मोटरें होती हैं नल में लगी हुई, उसकी भी 3 वायरें होती हैं। तो इसमें होता क्या है, जो कॉमन पॉइंट होता है हमेशा रनिंग में, अगर नॉर्मल जो मोटर होती है हमारी
नॉर्मल मोटर होती है उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में टर्ने ज़्यादा डालते हैं, पतला तार होता है, रनिंग में टर्ने मोटी डालते हैं, उसमें कम वायर होता है। तो जब आप रीडिंग चेक करेंगे तो इस रनिंग में आपकी रीडिंग जो आएगी स्टार्टिंग और इसके बीच की रीडिंग वो आपकी आएगी कम आएगी। सपोज करो 18 आ रही है, स्टार्टिंग में सपोज करो यहाँ पे 30 आ रही है, इस तरीके से। तो ये पतला तार होता है, स्टार्टिंग होता है तो स्टार्ट के तौर पे काम करता है, लेकिन जो हमारी मोटर रेगुलर चलती है वो रनिंग पे चलती है। तो यहाँ पे होता क्या, जो वॉश मोटर होती है वो हमारी जब इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, एक तार हमारा सपोज करो लाइन हमने इसमें जोड़ दिया और जो हमारा न्यूट्रल होगा, जब हमने मोटर इधर डायरेक्शन में घुमानी होगी तो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल को, और जब इधर डायरेक्शन में घुमानी होगी तो हम न्यूट्रल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अगर हमारी टर्नें अलग अलग होगी लेकिन जब कॉमन के साथ रनिंग चलेगी इधर को, तो उस केस में क्या होगा, ये तो हमारा मोटा वायर डला हुआ है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब यहाँ चलेगा कॉमन और स्टार्टिंग के साथ हम जब लाइन न्यूट्रल जोड़ेंगे तो इसमें हमारा लोड पड़ेगा और ये तार हमारा जल जाएगा, क्योंकि पतला तार यहाँ पे होता है, स्टार्टिंग के तौर पे इसको यूज करा होता है। इसलिए क्या होता है, वॉशिंग मशीन में हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉमन और रनिंग की टर्नें होती हैं वही हमारी इसकी टर्नें भी कर दी जाती हैं, और जो कॉमन और रनिंग का वायर गेज होता है वही इसका भी कर दिया जाता है। अब क्या होता है, सपोज करो रनिंग पे हमेशा मोटर चलती है, कॉमन से जब रनिंग को चलेगी और जब दोबारा इधर को घूमेगी तो कॉमन और स्टार्टिंग पे चलती है। तो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। इस वजह से हमारा मोटर क्या होगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, फूकेगा नहीं। इसलिए हमारी यहाँ पे देख सकते हैं सेम वायर, सेम यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग के सेम वायर, सेम गेज और सेम टर्नें हमारी होती है। तो अब मैं यहाँ पे कनेक्शन बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा कनेक्शन होता है, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रनिंग को देख लेते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम रनिंग का कनेक्शन कर रहे हैं तो एक एक वायर को बीच में छोड़ के कनेक्शन करते हैं, या हम सिंपली फंडा कहते हैं कि 1 से 3 कनेक्शन कर रहे हैं। 1 से 3 का कनेक्शन हमारा हो रहा है। सपोज करो हमने ये वाली वायर एक छोड़ दी, रनिंग का कनेक्शन हो रहा है, तो हम जब करेंगे कनेक्शन तो यहाँ से करेंगे स्टार्ट, यहाँ से एक बीच में छोड़ेंगे, ये 1 2 3 यानी 1 से 3। तो हम इसको इसके साथ परमानेंट जोड़ देंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब बारी आती है इसकी, अब जब इसको जोड़ेंगे तो इसको गिनेंगे 1 2 3, और उसके बाद अगर हमने इसको जोड़ा, ये बीच में छोड़ा और इसके साथ यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। ये अब यहाँ से कौन छूटा है, कोई नहीं, अब ये छूटा है। फिर 1 2 3, 1 से 3। और अगर हम बात करें कि एक बीच में छोड़ना है तो ये पकड़ना है, इसको बीच में छोड़ना है और इसको यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। और हमारी ये और ये 2 वायरें क्या हो गई, हमारी रनिंग की निकल गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टार्टिंग पे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पे। स्टार्टिंग में भी हमने सेम यही करना है। सपोज करो मैं इसमें से छोड़ता हूँ, अब इसमें से ये वाइल, जब भी स्टार्ट करें आप इधर को घूम रहे हैं, डायरेक्शन इधर को है तो आप इधर से लेके चलना, इसको छोड़ना। अगर आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर का छोड़ना, इसको इधर से इसे स्टार्ट करना। ये नहीं कि आप उधर को चल रहे हैं और ये वाला छोड़ रहे हैं फिर इधर को चल रहे हैं। जिस साइड की ये वायर होगी, आपकी उल्टे हाथ है या उल्टे हाथ है, उधर को कर रहे हैं तो उधर वाले हाथ की ही लेके चलें, ना कि इधर वाली उधर को घुमाएं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब मैं इसको करता हूं तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ता हूं, ये मैंने छोड़ दी, ये मैं इसको ये यहाँ पे छोड़ देता हूं। अब मेरी 1 2 3, तो मैं इसका कनेक्शन किसके साथ करूंगा, इसके साथ कर दिया। यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका कनेक्शन के साथ। अब इसकी बारी आती है 1 2 3, तो अब मैं इसके साथ करता हूँ। इसमें आपने ये नहीं देखना है कि ये वायर जुड़ गई है तो मैं इसको नहीं जोड़ूं, जोड़ना हर एक को है, इसका ध्यान पक्का रखें। अब बारी आए इसकी 1 2 3, और उसके बाद मेरा कौन सा वायर निकल गया, ये मेरा स्टार्टिंग निकल गया, ये रनिंग निकल गया। और इसमें एक पहचान और बताता हूं कि आपके कनेक्शन सही है या नहीं, उसको चेक करने के कुछ पॉइंट यहां पे बता देता हूं। जो नंबर 1 पॉइंट है उस पर क्या करेंगे आप, जब भी आप 2 वायर आपकी निकले स्टार्टिंग की या रनिंग की, वहां पे क्या करेंगे,
आपका जो डिफरेंस आएगा वो भी 3 के ही उसमें आएगा। यहाँ पे देते हैं एक, बीच में एक गैप, तीसरा आ रखा है ये, तो ये हमारा सही है 1 से 3। और रनिंग का भी चेक करेंगे, देख सकते हैं जो हमारी ये वायर निकली है इसको यहाँ पे लेके चलते हैं तो इसके बीच में एक का गैप है और अगली वायर हमारी बाहर निकली है। तो ये स्टार्टिंग हो या रनिंग हो, आपका 1 से 3 का गैप आना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे आप, सबसे पहले जब आप कनेक्शन कर रहे होंगे किसी एक कॉइल की रीडिंग ले लेना। अगर आप रनिंग का कर रहे हैं तो रनिंग के एक कॉइल का कंटिन्यूटी मोड में मीटर को रख करके उसके बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे चेक कर लेना, रेजिस्टेंस को। तो उसके बीच का रेजिस्टेंस, सपोज करो इसके बीच का रेजिस्टेंस हमारा सेपरेट एक कॉइल के बीच का रेजिस्टेंस सपोज करो यहाँ पे 10 आ रहा है। अगर इसके बीच का 10 रेजिस्टेंस आ रहा है तो आपको पता है कि मेरी रनिंग में 4 कॉइल लगी हैं, तो इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा 40। अगर आपकी इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी चेक करोगे आप तो हमारी 40 दिखानी चाहिए। और सपोज करो स्टार्टिंग में आपका रजिस्टर यहाँ पर 7 दिखा रहा है या 5 दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, तो इसमें भी हमारी 4 कॉइलें हैं, इंटू 4 ये आ गया 20। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितनी आ जानी चाहिए 20। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा ये सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आप नए हैं तो कई बार क्या होता है कनेक्शन में आप फंस सकते हैं। 1 मिनट, तो कई बार कनेक्शन में क्या हो सकता है फंस सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन का भी मैंने पूरा आपको बता दिया है किस किस तरीके से करना है। वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि एक भी पॉइंट मैंने कह रखा अगर छूट गया तो आपको अगली वीडियो देखनी पड़ जाएगी लेकिन कवर नहीं हो पाएगा। अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो बिना स्किप करे पूरा एक ही वीडियो में आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हमारा मोटर का हो गया है क्लियर। अब जो मोटर में 3 वायर आती हैं वो किस तरीके से आती हैं उसके बारे में भी देख सकते हैं। अब हमारी 2 स्टार्टिंग निकल गई, 2 रनिंग की निकल गई। यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्टार्टिंग निकल गई, 2 रनिंग की निकल गई। अब ये डिपेंड करती है कि स्पिन मोटर है या वॉश मोटर है। तो वॉश मोटर में मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी स्टार्टिंग और रनिंग सेम आती है। अगर रनिंग 40 है तो स्टार्टिंग भी 40 ही आएगी। लेकिन स्पिन मोटर में, जो हमारी स्पिन मोटर होती है, स्पिन मोटर में होती है और रनिंग और यहाँ पर सॉरी स्टार्टिंग और रनिंग क्या आएगी, दोनों अलग अलग आएगी। सपोज करो ये 20 है तो ये 30 है, कुछ भी है, अभी मैं ऐसे ही नंबर बता रहा हूँ। बाकी मैं इसमें पॉइंट बता दूँ, रनिंग की हमेशा कंटिन्यूटी कम आएगी। वॉशिंग मशीन की मोटर में ध्यान रखना, या ज़्यादातर मोटरों में आपको क्या होगी, वॉशिंग मशीन में फिलहाल आप याद रखना, रनिंग में जो होगी हमारी, रनिंग में जो हमारी रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, हमारी स्टार्टिंग से कम आएगी। ये स्टार्टिंग रनिंग में जो हमारी रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, स्टार्टिंग से कम आएगी। यहां पे ये देख सकते हैं लेस देन यहां पर आएगा, ये हमारा कम को दिखाता है, ये हमारा जहां को मुंह खुला है वो ज्यादा दिखाता है। तो यहां पे देखिए रनिंग की रीडिंग लेस देन स्टार्टिंग रीडिंग, यानी रनिंग की रीडिंग हमेशा कम आएगी स्टार्टिंग से। सपोज करो यहाँ पर रनिंग की रीडिंग आ रही है आपकी 10, तो स्टार्टिंग की जो भी आए आपकी 18, 25, 30, 35 वो अलग चीज है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना। ये आपका स्टार्टिंग वो आपकी स्पिन वाली मोटर का है स्पिन, और जो वॉश मोटर का होगा वो आपकी सेम आएगी, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे अब हम कनेक्शन जब करेंगे तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक वायर हम रनिंग का ले लेते हैं, एक वायर हम स्टार्टिंग का ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं कॉमन। जो ये मेरा कॉमन वायर आ रखा है मोटर का वो किस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक हम रनिंग का ले लेंगे, एक हम स्टार्टिंग का ले लेंगे, हमारा आ जाएगा कॉमन। अब हम जब यहाँ से रीडिंग चेक करेंगे इसके साथ, तो ये देख सकते हैं हमारा स्टार्टिंग पे गया हुआ है, यानी हम समझ लो यहाँ से चेक कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जब हम रीडिंग चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी क्या है। अगर वॉश मोटर है तो दोनों में सेम रीडिंग आनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में सेम रीडिंग आनी चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारी वॉश मोटर है। अगर रीडिंग सपोज करो एक में कम एक में ज्यादा आ रही है तो कम हमेशा
स्पिन मोटर में होगा एक में कम एक में ज़्यादा आएगी। तो जिसमें कम आ रही है वो हमारी रनिंग है, जिसमें ज़्यादा आ रही है वो हमारी स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर बदल दूं क्योंकि नंबर मैंने उल्टा लिखा हुआ है। तो ये हमारी रनिंग है, तो इसको 10 कर देता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ, ये हमारी स्टार्टिंग है। तो इस तरीके से हमें रीडिंग आएगी तो हम पहचान जाएंगे कि ये हमारी कम आ रही है तो ये हमारी रनिंग है, यानी इसको भी यहीं पर टच करा तो ये दोनों के बीच में रीडिंग 10 आ रही है, रनिंग है, इन दोनों के बीच में रीडिंग 20 आ रही है तो स्टार्टिंग है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये अब हमारी जो स्पिन वाली मोटर होती है, मैं स्पिन वाली की बात करता हूँ यहाँ पे, स्पिन मोटर की बात कर रहा हूँ। तो स्पिन मोटर क्या होती है, हमेशा रनिंग में ही चलती है, यानी आप इसमें और इसमें लगा दें तो आपकी मोटर क्या होगी, रन करेगी, सुलटी घूमनी चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, नए नए में स्पिन मोटर की प्रॉब्लम आती है, जोड़ते हैं, पता कुछ नहीं होता है, बस आप चला के आ जाते हैं। सपोज करो आपकी मोटर इसके साथ ये जुड़ी है, सपोज करो ये रनिंग के कॉमन और रनिंग सही जुड़ी है, कनेक्शन सही हुए हैं, लेकिन मोटर उल्टी घूम रही है, तो उस केस में क्या करता है, आदमी छोड़ के आता है। उन्हें पता नहीं होता है कि मोटर आपकी इस डायरेक्शन में घूमती है या इस डायरेक्शन में घूमती है, इसके बारे में पता नहीं होता। तो वहां पे क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं उसको, कनेक्शन सही है, रनिंग पे ही जुड़ा है, लेकिन मोटर गलत घूम रही है डायरेक्शन में। अब जब मोटर गलत घूमेगी, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे बता दो, अगर मोटर गलत डायरेक्शन में घूमेगी, जब आप डोर को खोलेंगे तो डोर में जो उसका आपकी बेल्ट लगी होती है, ब्रेक कह सकते हैं उसको, जिसमें ब्रेक लगा होता है, ब्रेक क्या होता है, एक डायरेक्शन में लगा होता है। अगर मोटर उसके दिशा के हिसाब से डायरेक्शन में सही घूम रही है तो वो उसको रोकेगी, अगर नहीं लगी हुई है सही तो वो नहीं रोकेगी। अब मैं आपको बता दूं कि मोटर किस डायरेक्शन में घूमती है। जैसे यहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे हिसाब से मोटर जो आपकी घूमेगी, ड्रम जो होता है वो मेरा, ये देख सकते हैं, ये मेरा उल्टा हाथ है, ये मेरा सुल्टा हाथ है, यानी ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो हमारी मोटर ये देख सकते हैं उल्टे हाथ से सुल्टे हाथ की तरफ को घूमेगी, यानी ऐसे, ये मेरा उल्टा हाथ है, ये आपका शायद सुल्टा हाथ आ रहा होगा, ये देखना, ये मेरा उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से ये राइट हैंड की तरफ को मोटर घूमती है, स्पिन वाली। इस चीज का आप ध्यान रखें, गलत ना करें कहीं पे भी ये। और रनिंग पे चलनी चाहिए हमेशा। यहां पे देख सकते हैं उल्टे हाथ से सुल्टे हाथ की तरफ को मोटर घूमनी चाहिए, तभी आपका जो बेल्ट है नीचे, जिसको ब्रेक कह रहा हूं मैं, ब्रेक है वो काम करेगा। अगर उल्टी घूमनी शुरू कर देगी तो ब्रेक आपका ढक्कन खोलने के बाद मोटर रुकेगी नहीं, रुकेगी लेकिन उतनी स्पीड, वो बहुत टाइम ले लेगी रुकने पे। लेकिन अगर आपका सही है डायरेक्शन, ये उल्टे से सुल्टे की तरफ को अगर डायरेक्शन सही है तो ढक्कन खोलेंगे 5 से 7 सेकंड में आपकी मोटर रुक जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखें। तो अब यहां पे देखिए स्पिन मोटर है, रीडिंग आपकी अलग अलग है, तो हमेशा इस पे चलनी चाहिए। अगर इस पे आपकी चल रही है तो मोटर आपकी फूक जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग वायर हमारा पतला होता है और उसकी डिजाइन इस तरीके से होती है कि वहां पे आपकी मोटर अगर चलती है तो मोटर हीट भी होनी शुरू होती है स्टार्टिंग में, इसका ध्यान रखें। तो यहां पे हमेशा इसके साथ आप चलाएं। अब हमारी आती है रनिंग, वो वॉश मोटर। तो वॉश मोटर में ये 10 है तो ये भी 10 है, तो इनमें टर्नें सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब कॉमन के साथ यहाँ चलेगी तो ये इसको अगर इस डायरेक्शन में घुमाती है तो कॉमन के साथ इधर चलेगी तो इसको ये इस डायरेक्शन में घुमाएगी मोटर। तभी तो हमारी वॉश मोटर कुछ सेकंड हमारी इस तरीके से चलती है और कुछ सेकंड हमारी इस तरीके से चलती है, आपने देखा होगा। तो इसको दोनों डायरेक्शन में घूमना होता है, इसलिए इसमें हमारा गेज, वायर और जो टर्नें होती हैं सब सेम होता है। रीडिंग भी सेम आएगी, 10 स्टार्टिंग, ये कॉमन और रनिंग में आएगी तो 10 कॉमन और स्टार्टिंग में भी 10 आएगी। बस हम कहेंगे उसे स्टार्टिंग कॉइल कहेंगे, लेकिन वो काम पूरा क्या करती है, रनिंग के तरह ही करती है, सेम टर्ने सेम हो। तो यहाँ पर मोटर आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मोटर में भी कई मैंने छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट आपको बता रखे हैं, सब नोट करना, काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पे वो जो हमारे टाइमर होते हैं, यहाँ पे हमारी मोटर तो क्लियर हो गई है। अब आते हैं हम टाइमर के ऊपर। तो टाइमर के ऊपर आने से पहले मैं आपको टाइमर के बारे में बता देता हूं कि टाइमर हमारा काम क्या करता है। दोस्तों टाइमर, एक नॉर्मली जो टाइमर होता है उसमें हमारे 3 वायरें होंगी, यानी ये मैंने टाइमर बना दिया तो इसमें हमारे 3 वायर निकली होगी इस तरीके से।
और किसी किसी टाइमर में जो नॉर्मली होता है उसमें हमारी 4 वायरें निकली होंगी, लेकिन जो हमारे काम की वायरें हैं वो हैं 3 वायरें। तो इसको मैं अभी हटा देता हूं। तो 3 वायरों को हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं, क्या क्या काम करती है। इसमें भी सेम हमारी क्या होती है, एक पत्ती लगी होती है। मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमारी 3 पत्तियां लगी होती हैं ऐसे, ये इस तरीके से 3 पत्तियां यहाँ पे लगी होती है। एक सेंटर की पत्ती होती है, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे इस तरीके से पत्तियां लगी होती हैं। ये जो सेंटर की पत्ती होती है इसको हम कॉमन पत्ती कह देंगे, इसको हम लेफ्ट पत्ती, इसको हम राइट पत्ती। तो अब हम करते क्या है, जो भी हमारी मोटर है जब ये चलेगी तो इस पे क्या करते हैं, न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट मिल जाता है लाइन से आया न्यूट्रल मिल गया। फेस हमारा लाइन जो होता है वो हम यहाँ पे देंगे इस पत्ती में। अब ये पत्ती क्या करेगी, जो दूसरी वायर है, एक यहाँ पे दूसरी वायर है, यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके से कॉमन इसको मिल गया। एक रनिंग होती है, एक स्टार्टिंग होती है। हमारी मोटर में 3 वायर होती हैं, अभी मैंने बताया था, एक कॉमन एक स्टार्टिंग होती है। तो ये पत्ती क्या करती है, जो ये लाइन दे रखा है, न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल गया, कॉमन पॉइंट है। अब इसको यहाँ पे लाइन, यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट और ये राइट, यानी राइट और लेफ्ट में लेफ्ट और राइट कर देता हूँ। इसमें भी लेफ्ट और राइट होती है। उस केस में क्या होता है, राइट वाली के साथ जुड़ी होती है और जो ये लेफ्ट वाली है वो लेफ्ट वाली के साथ जुड़ी होती है। तो अब जो यहाँ पर लाइन है, न्यूट्रल तो मिल चुका है, जो लाइन है इसके अंदर मैकेनिज्म बना होता है छोटे छोटे गेयरों का। वो क्या करता है, इस पत्ती को एक बार धकेलता है, इसके साथ कनेक्ट कर देता है ऐसे, यानी पत्ती हमारी हो जाती है यहाँ से टेढ़ी इसके साथ। जब इसके साथ कनेक्ट होगी तो हमारा जो लाइन है वो इस पत्ती के साथ चले जाएगा और इस पे करंट आ जाएगा। न्यूट्रल यहाँ आ रहा था, ये लेफ्ट, यानी मोटर हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में घूमनी शुरू हो जाएगी। सपोज करो लेफ्ट डायरेक्शन को मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, ये इस तरीके से घूमनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद कुछ सेकंड के बाद पत्ती का जो अंदर का मैकेनिज्म है वो यहाँ से इसको हटा करके इसको इस तरफ डाल देगा ऐसे। तो अब क्या होगा, वहां से ये बंद हो जाएगी और उसके बाद ये कॉमन जो लाइन पॉइंट है वो राइट हैंड के साथ आ जाएगा और वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो अब मोटर कैसे घूमना शुरू कर देगी, इस डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगी। यहां पे ये देख सकते हैं। तो ये पत्ती क्या करती है, हर 5 सेकंड जैसा उसका मैकेनिज्म डिजाइन होगा उस हिसाब से 5-7 सेकंड इसका अंदर का मैकेनिज्म इस पत्ती को थोड़ी देर इसके साथ चिपकाएगा, थोड़ी देर इसके साथ चिपकाएगा, थोड़ी देर इसके साथ चिपकाएगा, थोड़ी देर इसके साथ चिपकाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। जो हमारा वॉश टाइमर होता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये वर्क करता है। और जो मैं एक तार और एक्स्ट्रा होती है वो इसलिए होती है, मैं आपको बता दूं, हमारा यहाँ पर एक बजर होता है, ये बजर होता है। बजर को भी हमारा न्यूट्रल मिल चुका होता है। ये अब इसको फेस मिलना होता है, तो इसमें एक पत्ती एक्स्ट्रा और होती है। यहाँ पे एक पत्ती क्या होती है, एक्स्ट्रा और होती है। सपोज करो इसके बीच में कोई एक पत्ती एक्स्ट्रा और है और इस बजर की तार आके यहाँ टकराती है, तो अब इसको फेस मिलना है। तो ये क्या होता है, जब हमारा टाइमर ऑफ होने वाला होता है, आधा मिनट 1 मिनट जब बचा होता है इसके अंदर, तो उस टाइम पे उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या करता है, इस वाली पत्ती को बीच वाली पत्ती के साथ अटैच कर देता है। इसके अंदर का मैकेनिज्म बीच वाली पत्ती को कॉमन वाली पत्ती के साथ अटैच कर देता है। अब कॉमन वाली पत्ती इसके साथ टच हो या इसके साथ टच हो, इसको तो बदलने में टाइम लगेगा डायरेक्शन, लेकिन ये परमानेंट टच हो जाती है और हमारा बजर बजने लगता है, क्योंकि न्यूट्रल इसको मिला हुआ है और लाइन यहाँ से कॉमन डायरेक्ट इसको लास्ट में 1 मिनट के आसपास पत्ती को लाइन मिलता है और उसके बाद हमारा बजर चालू हो जाता है। जैसे ही हमारा बजर चालू होगा उसके बाद हमें पता चल जाता है कि वॉशिंग मशीन हमारी वॉश करना बंद करने वाली है या वॉशिंग मशीन का वॉश टाइमर खत्म हो रहा है। तो उस केस में हमें अलर्ट मिल जाता है, हमने जो भी करना है, वॉशिंग मशीन को बंद करना है या कुछ और उसमें ऐड करना है या दोबारा से वॉश करना है, तो वो हम एक्टिवेट होकर के कर देते हैं। बजर हमें एक संकेत देता है कि हमारा जो टाइमर था वो खत्म हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वायर होता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं।
तो इस तरीके से क्या है, हमारा जो टाइमर है वो काम करता है। टाइमर में 3 वायरें होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि आप इन वायरों को कैसे खोजेंगे कि कौन सी वायर हमारी किस चीज़ के लिए होती है। पहली बात तो अगर आपका ये ट्रांसप्लांट वाला प्लास्टिक होगा तो आपको वहाँ से पत्ती, जब आप इसको घुमाएंगे, इसकी जो रोटरी की यहाँ पे एक वो होता है घुमाने वाला नॉब, उसको आप घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पत्ती इसके साथ टच हो रही है और इसके साथ टच हो रही है, या इसके साथ या इसके साथ। तो आप सेंटर वाला यानी कॉमन पॉइंटों को पकड़ सकते हैं। ये जो कॉमन पॉइंट होगा वो एक एक करके दोनों के साथ टच होगा, या कॉमन वाला पॉइंट स्थिर होगा और जो हमारे लेफ्ट और राइट वाले हैं वो एक एक करके कॉमन वाले पे टच होंगे। सपोज करो ये हमारा ऐसे है, ये हमारा कॉमन है, तो ये वाला क्या करेगा, कभी इसके साथ टच हो जाएगा, फिर यहाँ से हटेगा, कभी ये यहाँ टच हो जाएगा, फिर यहाँ से हटेगा, कभी ये यहाँ टच हो जाएगा। या तो कॉमन वाला टच होगा दोनों पे एक एक करके, या दोनों कॉमन वाले पे टच होंगे। इसको आप देखें और पता लगा लेंगे कौन सा कॉमन है। दूसरा तरीका, आप सिंपली क्या करें, अगर ये दिख नहीं रहा है इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, आप मल्टीमीटर ले लें, किसी एक वायर पर लगाएं। एक वायर पर लगाने के बाद दूसरे वायर पर मल्टीमीटर लगाएं और इसे घुमाएं। उसके बाद देखें कुछ सेकंड बाद दोनों आपस में कंटिन्यूटी कर रहे हैं, तो दोनों में कंटिन्यूटी हो रही है और होगी अगर सही होगा तो टाइमर। थोड़े देर बाद मतलब कंटिन्यूटी वो उसमें बजर बजेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद बजेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर बजेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे आप, या तो अब आपका ये कॉमन है या आपका ये कॉमन है, तो फिर इसके साथ ये चेक करें। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर इसके साथ ये चेक करें। या सिंपली आप 2 बल्ब को ले लें, यहाँ पे 2 बल्ब ले लें, इस तरीके से दोनों बल्बों का एक एक वायर आपस में जोड़ करके किसी एक में जोड़ दें, और इस बल्ब को इधर जोड़ दें और इस बल्ब का एक इधर जोड़ दें। तो आपको अगर कॉमन में इसको लेके चल रहा हूँ, अगर ये कॉमन है तो हर बार ये इसके साथ टच होगा और इसके साथ टच होगा, यानी बल्ब हमारे एक एक करके जलेंगे। अगर सपोज करो कॉमन हमारा ये वाला नहीं है, कॉमन हमारा अब ये वाला आता है, ये इस तरीके से भी बल्ब एक एक साथ जलेंगे। या तीसरा स्टेप अब ये कर दें, कॉमन यहाँ जोड़ दें, तो आपको आसानी से मिल जाएगा कॉमन वायर कौन सा है। या मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें थोड़ा कंफ्यूज होगा अगर आप नए हैं, बाकी आप अगर करते रहते हैं तो मीटर से भी आप पकड़ लेंगे कि कॉमन वायर हमारा कौन सा है। क्योंकि एक के साथ लगाओगे तो बीप करेगा, कुछ देर बाद आएगी, कुछ देर बाद जाएगी, फिर उसको अगले कॉमन को उसी को रख के अगले पर टच करेंगे, उसमें भी सेम होता है, तो आपका वही कॉमन है। तो ये तो हो गया हमारा टाइमर। तो मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। अब हम आते हैं दोस्तों, जो स्पिनर होता है, जो हमारा स्पिन वाला, इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें हमारी सिंपली 2 वायर होती हैं, 3 वायर का कोई झोल झाल नहीं होता। आप ये वाली वायर इधर जोड़ सकते हैं, ये वाली वायर इधर जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहीं कुछ नहीं सोचना है आपने, बस 2 तारें जोड़ देनी है। तो सिंपली इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, इसमें ऐसे करके 2 पत्तियां होती हैं। ये जब आप स्पिनर को घुमाते हैं तो ये दोनों चिपक जाती हैं आपस में, और जब आप घुमाते हैं तो ये दोनों आपस में चिपक जाती हैं। और इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, जो भी इसका मैकेनिज्म होता है, धीरे धीरे ये वापस आता है, और जब एंड पॉइंट में आके ख़त्म हो जाता है तो ये पत्तियां क्या होती हैं, फिर से आपस से हट जाती हैं। सिर्फ स्पिन वाले जो हमारा टाइमर कह सकते हैं इसको, इसमें इतना ही होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। ऑन करेंगे ये दोनों पत्ती चिपक जाएंगी, और जैसे ही ये ऑटोमेटिक ऑफ होगा तो ये पत्तियां हट जाएंगी। बस इसका काम इतना ही होता है। और अब आता है हमारा एक डोर स्विच। तो डोर स्विच का क्या होता है, इस तरीके से उसमें भी दोस्तों 2 पत्तियां होती हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ से हमारी लाइन को इसको सीरीज में जोड़ते हैं हम। सपोज करो यहाँ से अगर लाइन जा रही है, लाइन यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से घूम करके नीचे आता है लाइन। तो जब नीचे लाइन आएगा तभी हमारा मैकेनिज्म चलेगा। ये सिर्फ हमारी जो स्पिन वाली मोटर होती है उसमें ही लगा होता है, ये वॉश मोटर से इसका कोई लेन देन नहीं होता है। अभी हम स्कीमेटिक डायग्राम पे इसको अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं पत्ती क्या करती है, इसके ऊपर एक डोर लगा होता है, इस तरीके से डोर का खांचा, उसमें हमारा एक यहाँ पे लीवर लगा होता है। लीवर क्या काम करता है, जैसे ही हम डोर को बंद करते हैं, तो ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको ये बनाता हूँ और लीवर को देता हूँ मैं नीचे वाले में। जैसे ही हमने दरवाजा बंद करा तो लीवर ऊपर उठेगा और ये पत्ती आपस में चिपक जाएंगी।
यानी लीवर इस पत्ती को ऊपर धकेलता है, और जैसे ही हम दरवाजा खोलेंगे लीवर हमारा हटेगा, लीवर हमारा हट के यहाँ आ जाएगा और ये हमारी क्या हो जाएगी, पत्ती हट जाएगी। तो दरवाजा खोलते ही हमारा फेस आना बंद हो जाएगा, स्पिन मोटर के तरफ को जाना। तो मोटर हमारी जैसे ही दरवाजा खोलेंगे वहां से हमारा गियर में जो ब्रेक लगता है वो लगना शुरू हो जाएगा और यहाँ से फेस जाना भी बंद हो जाएगा। यानी ब्रेक लगना और फेस जाना, ये ऑफ होना स्विच दोनों एक साथ होते हैं। फेस भी जाना बंद हो गया और ब्रेक भी लग गए तो मोटर क्या होती है आपकी 5-7 सेकंड में बंद हो जाती है अगर सुल्टी जुड़ी है तो। और उसके बाद हम जैसे ही दरवाजा बंद करते हैं तो ये पत्ती क्या करती है हमारी, फिर से इधर आ जाती है और इसको ऊपर को धकेलती है और ये आपस में टच हो जाते हैं। तो फिर से हमारा स्पिन क्या होता है, चालू हो जाता है। अगर आपने स्पिन वाले से घुमाया है तो, जो स्पिन वाला हमारा स्विच होता है उससे अगर आपने घुमाया है तो हमारा ये चालू हो जाएगा। तो अब हम स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं स्कीमेटिक डायग्राम को बना लेता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे ये ब्लैक मार्कर में अपना स्याही को भर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो चुका है, मैंने इस पर इंक भर ली है। तो अब हम चलते हैं इसके पूरे सर्किट डायग्राम के तरफ को। तो मैं यहाँ पे दो कलर ब्लैक और हमारे पास रेड है, तो मैं एक मोटर को अलग कलर से दिखाता हूँ, एक मोटर को अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो सिंपली क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे एक मोटर बना लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये मेरी मोटर है, इसको मैं दे देता हूँ वॉश मोटर। ये मेरी हो गई वॉश मोटर। और इसके यहाँ पे को मैं दूसरी मोटर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे को, इसको मैं दे देता हूँ स्पिन मोटर। ये मेरी हो गई स्पिन मोटर। एक हो गई वॉश मोटर, एक हो गई स्पिन मोटर। और इसके बीच में मैं दे देता हूं एक कैपेसिटर। कैपेसिटर यहां पे दे देता हूं। जो कैपेसिटर होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, अगर वॉश मोटर है तो 8 से 10-12 यूएफ के करीब होता है। तो मैं इसके तरफ लिख देता हूं, इस साइड को मैं यहां पे कर देता हूं 10 यूएफ। यहां पे इसको मैं रेड से करूंगा तो इसके तरफ को मैं कर देता हूं, ये हमारा 6-7 के करीब होता है। तो मैं यहाँ पे 6 यूएफ कर देता हूँ जो हमारा स्पिन मोटर है, और इसके तरफ मैं कर देता हूँ 10 यूएफ जो हमारा वॉश मोटर है। तो बाकी आप यहाँ पे इसमें भी आपका मोटर का जो लेवल लगा होता है उसमें भी दिखाया होता है कितने यूएफ का लगता है। वैसे ज़्यादातर ये 8, 10, 12 और यहाँ पे ये 6, 7 या 4 के करीब लगता है। तो अब हम इसके वायरों के कनेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे को टाइमर भी, वॉश मोटर है तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से हमारा वॉश वाला टाइमर लगा होगा और इस पे हमारी 4 तारें भी होंगी इस तरीके से। और ये हमारा स्पिन वाले लगी हुई है तो इसके ऊपर ठीक यहाँ पे हमारी स्पिन वाला वो लगा होगा टाइमर, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पे हमारी 2 वायरें होंगी। मैं इस पर टाइमर कर देता हूं और इस पर भी टाइमर लिख देता हूं। ये यहां पे मैंने कर दिया है टाइमर दोनों पे। अब हम जो कनेक्शन करेंगे उसको पहले मैं कनेक्शन आपको दिखाता हूं। सबसे पहले क्या होता है हमारा न्यूट्रल और फेस आता है। तो मैं यहाँ पे जो इसकी वायरें होंगी मैं 3 वायरें ऊपर साइड को निकालता हूं। ये इसकी 3 वायरें हैं। अभी देखेंगे कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। इसकी भी मैं यहाँ पे 3 वायरें निकालता हूँ। ये हमारी मोटर की निकल गई है, बाकी सेल की हम साथ में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम कनेक्शन करेंगे तो मोटर के और कैपेसिटर के सबसे पहले आप कनेक्शन करें। तो मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ वॉश वाले को। सपोज करते हैं अब हम, ये हमारा है कॉमन वायर, ये कॉमन है और ये वाला हमारा रनिंग है, ये वाला हमारा स्टार्टिंग है। तो सिंपली क्या करूंगा, इस पर 2 वायरें आएंगी तो मैं क्या करता हूं, सिंपली यहां से लेके आता हूं इधर कैपेसिटर पे। ये यहां पे देख सकते हैं मेरी 2 वायरें सिंपली इस पर आ जाएंगी वॉश मोटर पे।
और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो मैं यहाँ पे को करता हूँ AC इन को मैं इधर करता हूँ, ये हमारी यहाँ पे को दे देता हूँ मैं AC इन, ये हो गया हमारा AC इन। तो यहाँ से जब AC आएगा दोस्तों, यहाँ से आप न्यूट्रल लाइन कुछ भी दे दें, फिलहाल आप न्यूट्रल दें, बाकी आप AC में कुछ भी दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा जो न्यूट्रल होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ न्यूट्रल, और मैं इसको एक ही कलर से कर देता हूँ, कोई नहीं। यहाँ पे मैंने दे दिया न्यूट्रल और यहाँ पे दे दिया मैंने लाइन। यहाँ पे देख सकते हैं, ये दे दिया मैंने लाइन, ये दे दिया न्यूट्रल। यहाँ मैं इस मोटर को थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ऐसे इस तरीके से, थोड़ा गोल सा भी दे देता हूँ, ये। तो ये हो गया दोस्तों मेरा न्यूट्रल, ये हो गया मेरा लाइन। तो हम क्या करेंगे, जो इसका कॉमन पॉइंट है इसको मैं न्यूट्रल दे देता हूं सबसे पहले। ये न्यूट्रल चला गया, और इसमें भी दोस्तों मैं कॉमन पॉइंट को क्या करता हूं, इसको बनाता हूं कॉमन पॉइंट को क्या देता हूं, न्यूट्रल, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो यहां से आएगा ऐसे, ये मेरा न्यूट्रल चले गया, यहाँ पे ये देख सकते हैं। और सेम ऐसा ही मैं यहाँ पे भी करता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। कनेक्शन ध्यान से देखना आप किस तरह से करेंगे, कभी इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जो हमारा सबसे पहले क्या करा हमने, मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, कोई सी वायर कहीं भी कनेक्ट कर लो, और इसमें भी कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे न्यूट्रल वायर थी जो कॉमन पॉइंट मोटर को दे दिया, और यहाँ पे कॉमन पॉइंट मोटर को दे दिया। अब बारी आती है रनिंग की। आपने फाइंड आउट कर लिया है कि ये कॉमन है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये बजर है, ये बजर है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो लाइन वायर है यहाँ पर लाइन, तो लाइन को उठाएंगे और सीधा दे देंगे आप यहाँ पे कॉमन वायर को वॉश मोटर पे। कॉमन वायर को दे दिया आपने वॉश मोटर को। न्यूट्रल तो हमारी मोटर को मिल चुका है, अब लाइन मिलेगा तो ये चालू हो जाएगा। और जो हमारा लेफ्ट और राइट है, एक हमारा लेफ्ट रनिंग के साथ आ जाएगा, एक हमारा इसके साथ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओवर क्रॉस दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये सिंपल कनेक्शन देख सकते हैं आप कैसे करने हैं। लाइन आपने कॉमन पॉइंट को देना है, और जो लेफ्ट और राइट हैं उसको आपने जो कैपेसिटर और इसके लेफ्ट राइट थे, स्टार्टिंग रनिंग थी, उसके साथ जोड़ देना है इस तरीके से। तो आपका ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब रह जाती है बजर। तो मैं यहाँ पे एक बजर को भी दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा बजर। इस पर आप बजर की एक वायर इस पर डाल दें। हमेशा देखना टाइमर से ही एक वायर बजर पर जाती है। और उसके बाद हमारा न्यूट्रल जो होता है, मैं न्यूट्रल इसको यहाँ से दे देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे से ये मैंने न्यूट्रल ले गया, ये लाया, ये और ये। अब देख सकते हैं बजर पे भी न्यूट्रल हमारा यहाँ से गया है, ये यहाँ से न्यूट्रल चले गया बजर पे, और लाइन आपका इस टाइमर में गया। और जब ये ऑफ होने वाला होगा तो ये लाइन आपका बजर के यहाँ से भी देगा और हमारा बजर चलना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना इजी है हमारा। अगर ये सब समझ में है हमारे कौन सी वायर क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन का क्या हो गया, कंप्लीट वॉश मोटर का हो चुका है। बाकी और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं स्पिन के तरफ। स्पिन में है थोड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्पिन मोटर में हम क्या करेंगे, सिंपली ये हमारा टाइमर है, टाइमर, और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक डोर स्विच। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया डोर स्विच। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं न्यूट्रल यहाँ पे मिल चुका है, ये कॉमन पॉइंट पे न्यूट्रल। अब हमको इसको फेस चाहिए, तो यहाँ से ये फेस चलेगा इस तरीके से। ये देख सकते हैं यहाँ से जो लाइन है हमारी, ये फेस चला इस तरीके से। यहाँ पे कट गया तो मैं इसको जोड़ देता हूँ। ये जाएगा और ये सीधा जाएगा दोस्तों हमारे डोर स्विच पे, ये। और यहाँ से डोर स्विच से अगली वायर जाएगी हमारी टाइमर पे इस तरीके से। और इन दोनों में रनिंग हमारी ये है, तो सुलटी भी यहीं चलनी चाहिए। तो इधर से हमारी आउटपुट जाएगा हमारा इस वाले रनिंग पे। अब देख सकते हैं, सपोज करो हमने दरवाजा खोल दिया, तो न्यूट्रल तो हमें कॉमन पॉइंट पे मिला है।
यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ, न्यूट्रल तो हमें मिला है कॉमन पॉइंट पे, और यहाँ पे हमें लाइन कब मिलेगा वो हम देखेंगे। तो सिंपली क्या हुआ, न्यूट्रल मिल रखा है, लाइन हमारा इस पे गया, जब हम इसको घुमाएंगे और दरवाजा खोला है तो ये पत्ती आपस में चिपकेगी नहीं, तो लाइन हमारा यहीं आके लगा है। सेफ्टी के लिए हमारा तभी ये हमारा डोर स्विच लगा होता है, ताकि हमारी चलती हुई में डोर खोल के हाथ अंदर डाल दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, डोर स्विच लगा दिया। अगर आपका टाइमर घुमा है, डोर स्विच खुला है, तो मोटर क्या होगी, बंद हो जाएगी, करंट जाना बंद हो जाएगा, और जो उसमें ब्रेक होता है वो ब्रेक लगा के उसको रोक देगी। और उसके बाद जैसे ही आपने डोर बंद करा, स्विच ऑन हो जाएगा, यानी ये स्विच क्या होगा, आपस में शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा यहाँ आ जाएगा टाइमर पर। और टाइमर जैसे ही हम घुमाएंगे तो ये वायर हमारी पत्ती होती है यहाँ भी, ये भी आपस में शॉर्ट हो जाएगी, और यहाँ से आके रनिंग में आके मोटर हमारी घूमने लगेगी। इस तरीके से क्या करता है, हमारा मोटर वर्क करता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर आपको इसकी जो डोर हमारी होती है, ब्रेक होता है, उसको भी यहाँ पे कंफर्म करा देता हूँ। हमारा ये मोटर के ऊपर यहाँ पे एक रूटर सा होता है, जिसमें हमारी इस तरीके से बेल्ट लगी होती है ये, और इसमें पूरा एक मैकेनिज्म होता है इस तरीके से। यहाँ पर ये कनेक्ट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी एक पत्ती और स्प्रिंग तार के साथ लगा होता है। जब हम इसको खींचेंगे यहाँ पे से, तो ये पीछे को आ जाता है, और ये लगा होता है हमारा जो डोर होता है यहाँ पे डोर होता है, इसके साथ में ये क्या होता है, स्प्रिंग के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। हमने डोर ऊपर करा तो स्प्रिंग नीचे आ जाती है, डोर को उठाया तो ये हिस्सा हमारा ऊपर को चले जाता है, यानी ये रस्सी इधर चले जाती है और इसको ये खींचती है, और यहाँ से जैसे ही हम बंद करते हैं तो ये ऊपर जाता है, ये खींचती है तो ये यहाँ से हट करके दूर आ जाती है। इस तरीके से दूर आ जाती है तो मोटर स्मूथली घूमती है, और जैसे ही हम डोर को खोलेंगे तो ये रस्सी नीचे आ जाएगी, तो ये ढीला पड़ेगा इसको, तो ये इसके साथ क्या होती है, चिपक जाती है, और हमारी मोटर को ये घूमने नहीं देता है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेक यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पर सब चीज़ हमारा कवर हो चुका है, सिर्फ एक चीज़ और रह गया है इंपॉर्टेंट, वो है कैपेसिटर। हम कैपेसिटर में कैसे पहचानेंगे कि कौन सी हमारी वायरें स्पिन की हैं, कौन सी वायरें वॉश मोटर की हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप वायरों को देख लेंगे। ये रनिंग का हमेशा मोटा वायर होगा, हो भी सकता है नहीं भी, मैं बहुत से टिप्स से बता रहा हूँ। रनिंग का हमेशा मोटा वायर होगा, स्टार्टिंग का हमेशा पतला वायर होगा। एक तो ये हो गया आपका नंबर 1। नंबर 2 में आप ये कर सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग के साइड में इधर आपको इसकी रीडिंग शो करी होगी, और रनिंग के साइड में जिस तरफ रनिंग तार होगी उस तरफ रनिंग की करी होगी। नंबर 2, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कौन सी है, कम है तो स्टार्टिंग है, ज़्यादा है तो रनिंग है। और जो नंबर 3 है वो आपका इसी में कहीं मेंशन किया होगा कि जो भी हमारी ये वायर होंगी, ब्लैक और रेड लिखा होगा यहाँ पे 10 UF, इसके ऊपर मेंशन किया होगा, और यहाँ पे ग्रे और वाइट लिखा होगा यहाँ पे 6 UF। नंबर 3, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो और अगला तरीका ये है, इन दोनों के बीच में आप स्पार्क करें, इन दोनों को चार्ज करें, इन दोनों को काट के सीधे आप सॉकेट में डालें और आपस में टच करें, और उसकी जो आवाज़ है यानी शॉर्ट सर्किट का जो साउंड है, और इन दोनों को आपस में टच करके चेक करें। जिसमें ज़्यादा आ रहा है वो हमारा क्या है, रनिंग वायर होती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। और भी अभी भी क्लियर नहीं हो पाता है तो एक काम और कर लें, कोई सी भी एक मोटर ले लें, इन दोनों को भी लगा के चलाएं, इन दोनों को भी लगा के चलाएं, तो जिसमें आपकी तेज घूम रही है वो हमारी क्या होगी, रनिंग वायर होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप्स और ले लो, एक्स्ट्रा टिप्स है कि ये चारों वायरों में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी एक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बता दिया इधर की ये है, इधर की ये है, लेकिन आपको वहाँ पे क्योंकि इसका जो दिया होगा गोल सर्किट ऐसा दिया होगा और इस तरीके से तारे दी होंगी, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये दोनों एक साथ हैं या ये दोनों एक साथ हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको कैसे पकड़ें, तो इसको पकड़ने का सिंपल तरीका है कि इन दोनों को पहले चार्ज करें और शॉर्ट सर्किट करें, साउंड स्पार्क करता है या नहीं करता है, नहीं कर रहा है तो इन दोनों को करें। तो इस तरीके से आप कौन सी दो तारे एक हैं, कौन सी दो तारे एक हैं फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद कौन सी रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है, बचे हुए बाकी स्टेप को आप चेक करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वॉशिंग मशीन का आप काफ़ी कुछ क्लियर आपके
हो चुका होगा। और ये वीडियो देखने के बाद मैं अपने तरफ से सोचता हूं कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टोटली यहाँ पे क्लियर हो चुका है A to Z। बाकी आप इसको देखें, वीडियो को अच्छे से समझें और करें तो आपसे कनेक्शन जरूर होंगे, 100% यहाँ पे होंगे। और एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, वो भी इसी में क्लियर कर देता हूं, दूसरी वीडियो यहाँ पे बनानी ना पड़े, उसको भी क्लियर करता हूं। एक टाइमर दोस्तों यहाँ पर आता है मोटर वाला, इस तरीके से लंबा टाइमर होगा। इसमें एक स्विच यहाँ होता है जिसे हम सिलेक्टर स्विच कहते हैं, हैवी नॉर्मल यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कब, और दूसरा होता है यहाँ पे। इसमें आपकी वायरें होती हैं ज़्यादा, इसमें वायरें होंगी ज़्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली हमारी 4 तारें तो जो हमारी नॉर्मल में थी वो होती हैं, 2 तारें और होंगी इसमें। अब वो क्या काम करेंगी मैं आपको बताता हूँ। इस वाले स्विच को चेक करने के क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये आपका इस तरीके से घुमाएंगे तो जो हमारी खिरखिर 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 की आवाज आती है जब वो वापस आता है, जो इस वाले टाइमर में, इसमें ये आवाज नहीं आती। आप सोचोगे खराब हो गया, इसका भी ध्यान रखें। इसमें क्या होता है, मोटर होती है पीछे, ये एक मोटर इसके पीछे देखना, ऊंचा ऊंचा गोल गोल सा आपको दिख जाएगा। 2 तारें तो मोटर की होती हैं। जब तक इसको न्यूट्रल और फेस नहीं मिलेगा, जब आप इसको घुमाएंगे तो ये वापस नहीं जाएगी। अगर इसको न्यूट्रल फेस नहीं मिला है, आपने घुमाया, वो वहीं पर रुक जाएगा और कोई आवाज नहीं करेगा, कोई साउंड नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मोटर को न्यूट्रल फेस मिलेगा तो आप जब घुमाएंगे तो ये तब काम करनी शुरू करती है। इस चीज का ध्यान रखें। 2 तारें उसके पीछे देख लें, मोटर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। 2 तारें तो उसकी होती हैं, बाकी जो ये 4 तारें होती हैं ये आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। तो मैंने सोचा कि ये मेरा छूट जा रहा है वॉशिंग मशीन में, क्योंकि इस तरीके का भी टाइमर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे 4 5 6 तारें होंगी, देख सकते हैं। तो इस तरीके से करते हैं आप। इस वाले टाइमर को भी चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने इसके बारे में बता दिया। 2 वायरें हमारी मोटर को होती हैं, इसमें न्यूट्रल और फेस लाइन दोनों डायरेक्ट जाता है। और जो लाइन होती है वो आपका यहीं से एक तार शॉर्ट करे रहते हैं, इस तरीके से, जो कॉमन होगा ये इस तरीके से लाइन दे दिया होगा। बाकी ये दोनों हमारा लेफ्ट और राइट होता है, और ये हमारा बजर होता है। ये एक तार आपका ऐसे ही घुमाया होगा आपस में, उसका मतलब ये है कि जो लाइन आया है वो हमारा एक ही में है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरीके से इसमें किया होता है। मोटर को जब तक न्यूट्रल लाइन नहीं मिलेगा मोटर वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे बिना न्यूट्रल वायर के कभी कभी क्या क्या कहते हैं, कई लोग इसको ऐसे घुमाते हैं और वो साउंड नहीं करता तो कहते हैं कि खराब है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब तक इसे न्यूट्रल फेस नहीं मिलेगा मोटर को तब तक ये काम नहीं करेगी। बाकी के कनेक्शन आप इसी तरीके से इसमें कर सकते हैं। जब भी इसको खराब है नहीं है चेक करने के लिए हम पहले देखें और मोटर चल रही नहीं चल रही है। मोटर चल रही होगी तो इसको न्यूट्रल फेस दे करके इन दोनों को आप चेक करें। जैसे मैंने कहा था, हम कैसे पहचानेंगे कॉमन कौन सा है, लेफ्ट राइट कौन सा है, उसके बाद इसको भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, या अपने दोस्तों पर वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हर एक को मिलते रहे। जो भी हमारे इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन भाई हैं सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिले मेरे चैनल के माध्यम से। और आशा करता हूँ कि काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा ये वीडियो देखने के बाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कर सकते हैं, अपने बारे में कुछ सुझाव दे सकते हैं, और किसी चीज़ के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।